मतलब अपने लाइफ का सबसे महंगा टॉयलेट यूज़ किया है मैंने। टॉयलेट को यूज़ करने का जो कॉस्ट था दैट वाज 50। उस दिन रात में मैं इसी रास्ते से पार हो रहा था। ये क्रेमलिन की बाउंड्री है। जैसा अपने रेड फोर्ट पे होता है, साइड में देखिए बहुत अच्छी घास वगैरह है और लोग पैदल चल रहे हैं। यहाँ पर में अपना वीकेंड मना रहे हैं, हॉलीडेज़ मना रहे हैं। और ये एक ऐसी जगह है, मुझे ऐसा लग रहा है ये सिटी सेंटर ऐसी जगह है, यहाँ से आप किसी भी एंगल में गोल घूम कर देख लीजिए, हर एक जगह ब्यूटीफुल है। चारों तरफ आप जिधर भी देखेंगे सारी खूबसूरत बिल्डिंग्स और जितने भी इनके अट्रैक्शंस हैं सारे इसी साइड में मिलेंगे। अच्छा, और मॉस्को घूमने का मेरे ख्याल से दूसरा सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप सिटी साइड बस ले लीजिए। अभी एक बस आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप इस बस में बैठ जाइए और मस्त सिटी घूमते रहिए। ये रही अपनी हो बस ऑफ मॉस्को। तो अगर आपको ज़्यादा चलने का मन नहीं है तो मस्त हो बस में बैठ जाइए आप और सारी दुनिया देखते रहिए। और यहाँ मैंने ये देखा कि सारे लोग बच्चों को ऐसे कंधे पे बैठा के मस्त घुमा रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आम नहीं है हमारे यहाँ। होता है, हमारे पापा मोस्टली हमें कंधे पर ही बिठा के घुमाया करते थे। ये पुराने ज़माने में ज़्यादा होता था, आजकल बहुत कम हो गया है। बट यहाँ मैंने देखा मोस्टली लोग बच्चों को कंधे पे मस्त बिठा करके और पूरा मॉस्को, मतलब जहाँ मॉस्को पूरा नहीं कहूँगा, मतलब जहाँ घूम रहे होते हैं वहाँ घुमा रहे होते हैं। चलिए, मैं रेड लाइट पर आ गया हूँ और रोड क्रॉस करके मुझे फिर से पीछे की साइड जाना है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ गम डिपार्टमेंटल स्टोर में। और जैसा कि मैं बता ही रहा था कि ये मॉस्को का सबसे पुराना डिपार्टमेंटल, दिस इज़ नॉट अ डिपार्टमेंटल स्टोर, एक तरह से मॉल है ये। और बताते हैं कि ये 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी और उस समय से ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। धीरे धीरे करके पहले ये गवर्नमेंट रशियन, ऐसा मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, हिस्ट्री इन सेंस की विकिपीडिया पे आप देखेंगे तो बताया जाए कि स्टालिन की वाइफ ने जब सुसाइड कमिट करा था तो कुछ दिनों तक के लिए तो उनकी वाइफ के बॉडी को यहाँ रखा गया था। लोग विज़िट करते थे, ट्रिब्यूट पे करते थे। तो उसके लिए धीरे धीरे तब्दील होते धीरे धीरे इसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो पूरा एरिया है उसमें डिफरेंट शॉप्स बनी और उनको डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह यूज़ किया जाने लगा था। बट ये बताते हैं कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कभी भी ख़त्म नहीं होते थे स्टॉक्स जो होते थे सामान के। लोग बताते हैं कि यहाँ से क्रेमलिन तक के लिए, मतलब यहाँ से क्रेमलिन तक लाइन लगता था। यहाँ पे इतनी वैरायटीज़ मिलती थी, जितने भी डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ आइटम्स है वो हमेशा यहाँ पर पाए जाते थे। तो शुरू से ही इस एरिया का चार्म रहा है। यहाँ पे जो दुकान वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है और हर एक सामान जो है, कह सकते हैं हर एक क्वालिटी आइटम जो है वो यहाँ पे ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो उसके बाद धीरे धीरे करते प्राइवेट ओनरशिप हो गई, यहाँ पे शॉप्स बिकने लग गए हैं। और अब तो बताते हैं कि रशिया की कोई सबसे बड़ी कंपनी है ये रिटेल सेगमेंट की, जिन्होंने इस पे 50% मोर देन 50% के स्टेक आई। इफ़ आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, मैंने बस पढ़ा है कि 50% के आसपास का स्टेक उन्होंने इस पे ले लिया है। और अब ये होली एंड सोली एक तरह से मॉल बन गया है, कंप्लीट मॉल बन चुका है जिसमें डिफरेंट शॉप्स हैं और
ऑब्वियसली पुराने समय का जो चार्म है वो अभी तक बरकरार है, बट स्टिल जो नाम था, जिस नाम के लिए वो रशियन नेम जो है जी जिसके कारण स्टैंड करता है, वो शायद चेंज कर दिया गया है। किसी का नाम था वो चेंज करके अब ये यूनिवर्सल काइंड ऑफ कुछ ऐसा रख दिया गया है, जी फॉर रशियन यूनिवर्सल जो भी चीज़ें कही जाती है, एंड यूनियन मॉल, सो GUM आता है ये, इसका फुल फॉर्म कुछ ऐसा है। और मैं कल भी एक मॉल में गया था सामान खरीदने के लिए, ठीक था वहाँ पर मैं, बट यहाँ पर जो भीड़ है वो फेनोमेनन भीड़ है। और भीड़ इसलिए भी ज़्यादा है, पब्लिक इसलिए भी ज़्यादा है बिकॉज ये रेड स्क्वायर के जस्ट बगल में सेंट बेसिल कैथेड्रल इसके जस्ट बाजू में है, तो जगह तो सच में बहुत ही प्राइम लोकेशन है, एकदम हार्ट ऑफ द सिटी जिसे कहते हैं, वहाँ पर है ये। और आप देख सकते हैं बहुत सजावट की गई है इस मॉल में। मैं यहाँ पर पिछले आधे घंटे से खड़ा हुआ हूँ, इनफैक्ट बैठने की जगह पर बैठने का मन नहीं कर रहा था, तो आधे घंटे से मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से हिलने का ज़रा सा भी मन नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक का सबसे महंगा आप कह सकते हो टॉयलेट मैंने पे करा है यहाँ पे। यहाँ पर ऑब्वियसली ठंड बहुत ज़्यादा थी, बाहर बर्फबारी हो रही थी, तो मुझे बहुत ज़ोरों की सुसु लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो मैं स्टोर में घुस गया। और 2 दिन पहले भी यही ड्रामा हुआ था यार, कहीं पर भी, कल इनफैक्ट ठंड बाहर में इतनी ज़्यादा रहती है कि हालत ख़राब रहती है। और जिस एरिया में मैं घूम रहा हूँ अभी फेस्टिव रीज़न के कारण ये एरिया को पूरा बंद करके रखा गया है चारों तरफ से, सिर्फ पब्लिक पैदल वाली जनता ही जा रही है, कोई गाड़ी वगैरह इसके, जैसे फॉर एग्जांपल अपना CP समझ लीजिए, CP के जो सर्कल्स हैं उनको चारों तरफ से बंद कर दिया गया हो और सिर्फ आप घूम सकते हो पैदल, उसमें गाड़ी उड़ी नहीं जाती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर टॉयलेट्स जो हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो टॉयलेट्स जो हैं बाहर में लगाए गए हैं, अरेंजमेंट्स कराए गए हैं, पर वो थोड़े दूरी पर जाकर हैं। अब कल भी मुझे जहाँ पर लग गया था, मैं मेट्रो स्टेशन से निकला और ट्रैफिक्स डाइवर्ट किए गए हैं, तो ऑब्वियसली टॉयलेट्स आपके बगल में होगा बट आप उस रास्ते पे नहीं जा पाओगे, रीज़न भी कि रास्ता घूम कर आ रहा होगा, तो आपको बहुत दूर घूम कर आकर उसके बाद ही आप टॉयलेट एक्सेस कर सकते हो। तो कल भी मैं बड़ा परेशान हुआ था, हालत ख़राब हो गई थी, मैं चल नहीं पा रहा था, और फिर जाके मुझे बर्गर किंग मिला। बर्गर किंग में लंबी लाइन लगी हुई थी और मुझे लगा कि बहुत टाइम हो जाएगा यहाँ पर, तो मतलब खड़े खड़े हालत ख़राब हो जाएगी, बट इत्तेफाक ये था, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड राशा, रीज़न बीइंग यहाँ पे जेंट्स के टॉयलेट में बस 2 लोग थे, कोई लाइन नहीं लगी हुई थी और औरतों की लंबी कतार लगी हुई थी। तो कल मुझे एहसास हुआ कि रशिया में आने के बाद आपको एक चीज़ का तो फ़ायदा मिल ही सकता है कि आप टॉयलेट बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हो जहाँ पे भीड़ नहीं होगी। और आज की बात ये है कि गम स्टोर में आकर के, इनफैक्ट पुराने ज़माने का बना हुआ है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉयलेट्स वगैरह नहीं है कहीं पर भी, तो एक टॉयलेट मेरे ख्याल से, ये आप देख रहे हो ऐसी लंबी लाइन है, अगर आप देख सकते हो तो ये स्ट्रीट टाइप का बना हुआ है, पाथवे हैं एंड इसके दोनों तरफ ऐसे शॉप्स हैं, और इसी तरह के 3 पाथवेज बने हुए हैं, एक इस साइड है, हम मिडिल में खड़े हैं, और एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो इन तीनों का मिला करके एक टॉयलेट है यहाँ पर में, वो भी टॉप फ्लोर पे, दैट इज़ 3rd फ्लोर पे। आई डोंट नो उस साइड का मुझे नहीं मालूम है, एक साइड में मैंने देखा है, दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक पाथवे जा रहा है, और उस एंड पर मुझे एक टॉयलेट दिखा था, और उस टॉयलेट में जाने के बाद मैंने लाइन देखी, ऑब्वियसली विमेन वाले, लेडीज़ वाले टॉयलेट में लाइन ज़्यादा लंबी थी, मीन्स जेंट्स वाले में 3-4 लोग ही मेरे आगे लगे हुए थे। पर टॉयलेट इस बार जो मैं क्या बताऊँ, मैं जो यहाँ पर मैंने मतलब अपने लाइफ का सबसे महंगा टॉयलेट यूज़ किया है मैंने। टॉयलेट को यूज़ करने का जो कॉस्ट था दैट वाज 50 रूबल्स। तो पहले तो मुझे लगा कि यार हमारे यहाँ होता है कि आपको सुसु करने जाना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट और थोड़ा डिस्काउंट रहता है, 2 रुपये में आप कर सकते हो, और अगर आपको पॉटी करने के लिए जाना है तो 5 रुपये लगते हैं, या इनफैक्ट कितनी जगह 10 रुपये ले लेते हैं। बट यहाँ पे कोई बाइफर्केशन नहीं था, आपको जो करना है 50 रूबल्स देने हैं और वो आपको यूज़ करना है।
तो ऑब्वियसली यार और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने 50 रूबल्स दे करके टॉयलेट यूज़ करा। जब टॉयलेट यूज़ करा तो मैंने सोचा कि यार कुछ खाया तो है नहीं यहाँ पर, उल्टा निकाल दिया है सुसु करने के, तो इट्स बेटर कि थोड़ी देर यहाँ रुक कर जाते हैं। इनफैक्ट माहौल बहुत खुशनुमा सा है और बाहर ऑब्वियसली ठंड है, बर्फ़बारी हो रही है, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, एकदम हल्की हल्की हो रही है। तो मैंने सोचा चलो यहीं रुकते हैं और थोड़ी देर के बाद अब मैं यहाँ से निकलूँगा, हॉस्टल जाऊँगा और हॉस्टल से बैग वगैरह ले करके मैं फिर अपने रेलवे स्टेशन, जहाँ से मुझे डेकोरेशन जो होता है मॉल का वो वाकई बेहद ही खूबसूरत होता है। मैं चलता जाऊँगा, आप मेरे पीछे देख सकते हो, मतलब जो डेकोरेशन इन्होंने कर रखा है, जो चीज़ें लगा रखी है, वाकई बहुत इनोवेटिव टाइप के होते हैं। और ये जैसा मैंने बताया था 3 रोज़ हैं, 3 पाथवेज़ हैं। तो पहला जिसमें हम थे, दूसरा पाथवे और तीसरा पाथवे, तो 3 पाथवेज़ हैं, 3 रोज़ हैं और उन 3 रोज़ में लाइन से दुकान बनी हुई है सारी की सारी। तो अच्छा, मैं जो बता रहा था, वॉशरूम दोनों एंड्स पर हैं, तो एक पीछे एंड्स पर था और एक ये सामने मुझे दिख रहा है, एक एंड पर वॉशरूम है। तो यहाँ पर भी वही है, 50 रूबल लगाइए और मज़े कीजिए। और जनता इसीलिए यहाँ भीड़ लगा के बैठी हुई है, रीज़न बीइंग बाहर तो हो रही है बर्फ़बारी, अब बाहर जाने में हो जाएगी हालत पतली, तो उससे बढ़िया है कि अंदर ही बैठे रहो। मॉस्को में ये एक फ़ायदा है, आपको जब भी ठंड लगे या तो आप ट्राम बस में घुस जाओ या फिर ऐसे किसी जगह पे चले जाओ जहाँ पर मॉल वगैरह हो, जहाँ पे आप छुप सको, बिकॉज़ विंटर्स में तो सच में हालत हो। और ये है कि यहाँ के मॉल वगैरह सारे हीटेड रहते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मुझे तो ये सोच के डर लगता है कि अब बाहर निकलना है और हालत ख़राब हो जाएगी। और टेम्परेचर अभी -2 के आसपास है, बट वही रियल फील जो है आपको आएगा वो -6 और -8 का दे रहा है, इसलिए भी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैंने एक चक्कर लगा लिया है, अब मैं देखूँगा मेट्रो कितनी दूर है और फटाफट से दौड़ के मेट्रो में मैं घुसूँगा, बिकॉज़ मेट्रो के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि कम से कम डिस्टेंस जो है बाहर ट्रैवल करना पड़े। और मॉस्को की एक अच्छी बात है, आप अंडरग्राउंड घुस जाइए और कहाँ से कहाँ चले जाएंगे ये पता नहीं है। अंडरग्राउंड बहुत दूर दूर तक बना हुआ है, पाथवेज़ हैं, और वो इसीलिए बना हुआ है बिकॉज़ ठंडी कंट्री है, ऊपर में हालत ख़राब हो जाएगी। तो पाथवेज़ के अंदर आप चलते जाइए और जितना दूर तक मन करे उतनी दूर तक जाइए, और आप गर्म भी रहेंगे, सर्दियों से बचे भी रहेंगे, और इनफैक्ट डिस्टेंस उतना ही कवर कर लेंगे। बस अब चलने के लिए हम लोग तैयार हो गए, बाहर निकलने के लिए। जनता भीड़ लगा के खड़ी है। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा था सारे के सारे लोग आइसक्रीम खाने पे लगे हुए, और आइसक्रीम के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। पता नहीं कितने रुपये का आइसक्रीम दे रहा है, बट जनता मार की हुई है आइसक्रीम खाने के लिए। और भैया मैंने टोपी और ग्लव्स लगा लिए हैं, क्योंकि बाहर की स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो इट्स बेटर कि भाई पहले से प्रिपेयर हो जाओ। सारे लोग फटाफट से अपनी टोपी उठाते जा रहे हैं, मैं भी बाहर निकल के अपनी टोपी उठा लूँगा। और बाहर बहुत ठंडी हवा आ रही है, बहुत चिलिंग सा लग रहा है। पर हाँ, बाहर देखते ही मज़ा भी उतना ही आता है। बाहर सजावट इतनी सुंदर करके रखी गई है कि बाहर निकलते ही मज़ा सा आ जाता है। स्ट्रीट्स में लाइट्स। भाई जाना कहाँ है ये तो मालूम ही नहीं, मेट्रो है किधर। जनता की भीड़ एकदम गदर वाली है। बस
किसी तरह कॉर्नर होते हुए मुझे लग रहा है फिर से अंदर घुसना पड़ेगा। मेट्रो स्टेशन मुझे जाना है। इधर तो सारे लोग आ रहे हैं, जाने का रास्ता मुझे देखना पड़ेगा कैसे है। इन भाई साहब से पूछते हैं कि नियरेस्ट मेट्रो कहाँ पर है। मेट्रो स्टेशन Можно там, а можно до метро для Кабинина является. Да ближе. Ну, да. Вообще идеально на улицу Горького хотят попасть. Excuse me. The nearest metro station? Little. Where is the metro station? Metro station? Chitralaya. Centralny? Yeah. Diners and left. Okay. Goodbye, no problem. चित्रालय। तो बताएं कि सामने जा कर के और लेफ़्ट ले लेने के लिए। सो बस आप ये देखिए, लाइटिंग गदर वाली है और देखिए हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल एकदम धीरे धीरे हो रही है। इतनी स्नोफॉल चलती है, मैंने टोप लगा रखी है और सुवेनियर शॉप्स। बस इस स्ट्रीट्स पे चलना ही मज़ेदार है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, जनता सिर्फ आ ही रही है यार। मुझे लग रहा है कहीं लेट ना हो जाऊं मैं, बिकॉज़ सामान भी लेना है। ऐसा तो ज़्यादा देर लगता नहीं है, स्टिल मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा देर मॉल में व्यतीत कर ली है। थोड़ी सी डर तो लगी रहती है, अगर ट्रेन छूट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। मुझे जितनी जल्दी हो सके अब यहाँ से भाग करके पकड़ना पड़ेगा। और एज़ यूजुअल मैं अपोजिट साइड में चल रहा हूँ। सबसे पहले तो अपना साइड चेंज करूँ मैं, बिकॉज चलने में बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ कीप लेफ्ट नहीं, यहाँ कीप राइट चलता है। और भाई साहब ने बताया आगे से लेफ़्ट ले लेने के लिए, आगे से लेफ़्ट है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है मेट्रो स्टेशन। यहाँ जब मैं आता हूँ तब गोल गोल घूमते रहना पड़ जाता है। देखते हैं कहाँ है मेट्रो स्टेशन। पता नहीं क्या यहाँ पर लगा हुआ है। ओहो, आप ये देखिए हीटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, वो गर्म कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को। अब यार मेट्रो स्टेशन ढूंढना मुश्किल टास्क है। दिख तो रहा है सामने कुछ, शायद मेट्रो हो। यहाँ मेट्रो स्टेशन पे लाल झंडे लगे रहते हैं और मेट्रो लिखा रहता है। पर ये लाल झंडे के साथ M नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मेट्रो नहीं है यहाँ पे। बर्फबारी आप देख सकते हैं, गदर वाली बर्फबारी शुरू हो गई है और 4 यहीं बज गया है। मैं लग रहा है आज फंस जाऊंगा, मुझे दौड़ करके हॉस्टल जाना होगा और शायद 1 घंटे में अगर मैं हॉस्टल से सामान लेकर पहुंच जाता हूं जगह पर तो शायद मैं बच जाऊंगा।